हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5B आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेसिक, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता है तो आप क्वेश्चन को विदाउट वीडियो देख के ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले कुछ बेसिक की बात करें। कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो सपोज हमारे पास टी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। टी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है अगर टी ए यू प्लस बी वी इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टी बी, ठीक है, ये हो। और if vectors v1 and v2 form a basis, then knowing tv1 tv2 uniquely determines t। uniquely determines t, ठीक है। एंड थर्ड चीज जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, द मैट्रिक्स ऑफ टी, ठीक है, रिलेटिव टू डोमेन बेसिस बीटा एंड कोडोमेन बेसिस गामा, ठीक है। इज बेसिकली डिनोट किया जाता है टी बीटा गामा, ठीक है। जहाँ पे इस टी वेक्टर के जो कॉलम्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होते हैं टी वी आई के विद रेस्पेक्ट टू गामा, ठीक है। हम आगे इनको निकालना सीखेंगे भी, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन अपने प्रॉब्लम का चालू करते हैं, ठीक है। गिवन है हमारे पास टी 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड टी माइनस 1 एंड 1 इक्वल टू 2 3, ठीक है। ये है हमारे पास। तो स्टूडेंट देखो, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको बेसिस के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 0, ठीक है। 1 0 हम क्या लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं? अगर हम देखें तो 1/2 1 1, ठीक है। बेसिकली 1 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 1 एंड -1 और 1 के इन दोनों को वेक्टर्स, यानी अगर ये हमारे पास v1 है v1 और v2 के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 1/2 1 1 एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास -1 एंड 1, ठीक है, क्योंकि देखो 1 से 1 कट जाएगा और ये हमारे पास बेसिकली 1 0 हो जाएगा। सिमिलरली 0 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 एंड ये हो जाएगा 1 1, ठीक है, एंड प्लस -1 एंड 1, ठीक है, ये हो गया। नाउ फाइंड t10, ठीक है। तो t10 क्या हो जाएगा, t10 इक्वल टू 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1/2 बाहर आ जाएगा एंड t1 1 माइनस t -1 एंड 1, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। एंड 1 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 1 की वैल्यू है 1 एंड -2, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1 एंड -2, ठीक है, माइनस एंड t -1 1 की वैल्यू जो है वो है 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म ऐड होके हमारे पास आ जाएगी 1/2, ठीक है,
एंड 1 माइनस 2, ठीक है। पहले 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा -1 एंड -2 -3 तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो ये टर्म हो चुकी है हमारे पास -1/2 एंड -5/2, ठीक है। तो ये T10 यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं T01 को, T01, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो आगे है, ठीक है। यहाँ से T11 प्लस T-1 एंड 1, ठीक है, यही था। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। T11 की वैल्यू क्या थी, T11 की वैल्यू 1 - 2, ठीक है। तो ये हो जाएगी 1 - 2 एंड T-1 की 2 एंड 3, सॉरी प्लस का 2 एंड 3 था, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इनको ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो ये हो जाएगा 3/2 एंड 1/2, ठीक है। 3/2 एंड 1/2, ठीक है। अब हम ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो, अब हम अगर -1 एंड 5 भी पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो व्हाट इज T-1 एंड 5, तो T11 हो गया, T-1 एंड 1 हो गया, ठीक है। ये तो हमारे पास गिवन था। T-1 एंड 5 अगर पूछे तो ये हो जाएगा हमारे पास T-1 एंड 5। तो पहले T-1 एंड 5, ठीक है। अब देखो -1 एंड 5 को किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं T, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ मैं -1 0 1 प्लस 5 एंड 0, सॉरी ये हमारे पास पहले आएगा 1 0, ठीक है, बेसिस की फॉर्म में, यानी कि -1 एंड 5 का रिप्रेजेंटेशन ही हो जाएगा ना, -1 1 0 प्लस 5 0 1, तो ये हो गया 1 0 और ये हो गया 1, सॉरी 0 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ से -T10 प्लस 5T01, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दें। 1 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -1/2 एंड, तो ये हो जाएगा -1/2 एंड -5/2 प्लस 5, और ये हो जाएगा 3/2 एंड 1/2। तो ये हो गया हमारे पास अब ऐड होके, और ये हो जाएगा 8/5, ठीक है। 8 एंड 5 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो T-1 एंड 5 पूछा था ये हमारे पास निकल चुका है, ठीक है। एंड सेकंड पूछा था T(x1 x2), T(x1 x2), तो अब देखो T, इसको मैं बेसिकली x1 x2 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं T(x1 1 0 प्लस x2 0 1), ठीक है। तो ये जाएगा x1 T10 प्लस x2 T01, ठीक है। तो x1 T10 की वैल्यू -1/2 एंड -5/2, ठीक है, प्लस x2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 एंड 1/2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x2 माइनस x1/2, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये टर्म -5 में थे, तो x2, ठीक है, -5x1/2, ठीक है, T(x1 x2), ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड एक था हमारे पास फाइंड T बीटा गामा, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो बेसिक मैट्रिक्स ऑफ T जो है अब किस तरह से दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो बीटा क्या था, बीटा था हमारे पास बीटा था जो हमारे पास गिवन था 1 1 एंड -1 1, ठीक है। एंड गामा आ गया था हमारे पास 1 -2 एंड 2 एंड 3, ठीक है। बीटा ये है हमारे पास, गामा ये है, ठीक है। बीटा एंड गामा गिवन है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब देखो कोऑर्डिनेट्स देखे जाए हम, देखें तो T11 इक्वल टू, ठीक है, T11 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बेसिकली इसको लिख सकता हूँ मैं 10 प्लस T01, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा T1